यूजीसी नेट 2025 की तैयारी करें या फिर ना करें, नेट करने के बाद फायदा तो कुछ नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बिना नेट के ही बन जाएंगे, तो आगे करे तो करे क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ना जाने आपने कितनी वीडियो देख चुके हो, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि नेट करना है या फिर नहीं करना। तो पूरी सच्चाई और सटीक चीज आपको यहाँ पर बताई जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आप में से कोई भी नया हो तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को रखना ताकि समय पर सारी चीजें मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट 2025, जिसमें सबसे बड़ा डाउट है नो नीड फॉर प्रोफेसर, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बताएंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पर यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस आई है, ड्राफ्ट आया, ये लगभग 5 फरवरी के बाद जो है चीजें लागू करने की बात कही गई है। तो क्या इसके बाद नेट की वैल्यू बिल्कुल घट जाएगी या फिर नहीं? देखो, एक बात आपको माननी पड़ेगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी फिक्स हुआ ही नहीं है और ना ही हो सकता है। और जो चीजें आज करंट में बड़ी फेमस है, आने वाले समय में वो बिल्कुल जीरो पे चली जाती है। इसका मैं एग्जांपल दूंगी बीएड और बीटीसी का। कभी बीटीसी यहाँ पहुंच जाती है, कभी बीटीसी यहाँ आ जाती है, कभी बीएड यहाँ आ जाती है, कभी यहाँ आ जाती है। तो सेम काम आपका नेट और पीएचडी, इनके साथ भी ऐसा ही होता है। कभी पहले कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, ये सारी चीजें चलती आ रही है। अगर हम बात करें तो एक तो सबसे पहला बदलाव तो आपका पीजी का हो गया कि भाई अब आपकी पीजी है, मान लीजिए आपने की है इंग्लिश में और आपने अपना नेट कर लिया हिंदी में, ठीक है, नेट कर लिया हिंदी में, ठीक है, तो आप हिंदी से प्रोफेसर बन जाओ। ऐसा है? किसने कहा? यूजीसी की गाइडलाइंस ने। तो सबसे पहले तो पीजी में बहुत छूट मिल गई, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे तो कहीं नहीं लगा। क्यों? मान लीजिए जब आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में की नहीं है, तो क्या खाक नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, और जब नॉलेज नहीं होगी तो क्या यूजीसी नेट निकाल पाओगे? तो इसका तो कुछ तुक नहीं बनता। लेकिन ये चीजें इसलिए की गई है कि ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। हद से ज्यादा हो जाएगा। अब देखना आप बात है कि अब जो है आप अपना पीजी किसी भी सब्जेक्ट में करो, कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने पीजी की किसी और सब्जेक्ट में है, पेपर किसी और सब्जेक्ट का दे सकते हो, मतलब यूजीसी नेट किसी और सब्जेक्ट में कर सकते हो। ना सिर्फ यूजीसी नेट, पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में कर लो जी, ठीक है। आपके पास है ही नहीं, आपको इंग्लिश से करनी है पीएचडी, तो इंग्लिश की मास्टर डिग्री करो ही मत, फिर भी कर सकते हो। तो ये है आपके नए ड्राफ्ट में। पहली बात तो ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं, नेट। क्या नेट की वैल्यू खत्म है या फिर पीएचडी की? देखो, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इन दो में से एक चीज चाहिए, या तो नेट हो आपके पास या पीएचडी। आपने अभी राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी वैकेंसीज आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो क्या मांगा जाता है कि आपके पास यूजीसी नेट अगर आपने क्लियर किया है तो यू कैन अप्लाई, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही क्या है, पीएचडी, अगर पीएचडी है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन क्या मामला रहता है एक्सपीरियंस का, जो कि इन्होंने हटा दिया कि 10 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा जाता था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब चीजों में वो भी मान्यता ये खत्म करने वाले हैं। ड्राफ्ट में ये बात भी कही गई है। तो अगर हम बात करें, क्या इन दोनों में से, देखो, अगर आप नेट कर लेते हो तो सीधा अप्लाई कर दोगे किस पे? असिस्टेंट प्रोफेसर पे। वहीं पीएचडी में लग जाएगी आपके 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7 साल भी लग जाती है पीएचडी में। ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, हो जाए 3 साल में हो जाए, ना हो 7 साल में ना हो, गाइडर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है चीजें। तो अगर हम बात करें पीएचडी करें या नेट, देखो, नेट करोगे तो बेनिफिट ज्यादा है, पीएचडी करोगे तो भी बेनिफिट है। दोनों से ही क्या बन सकते हो? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जिन भी वीडियो में आपने देखा है कि नेट की आवश्यकता नहीं है, बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो अभी तो आपको ये चीजें लग रही है कि हमें नेट नहीं करना, लेकिन आने वाले समय में आप पछताओगे कि भाई पीएचडी में तो हमने 4-5 साल के लिए फंस गए, सीधा नेट करते 2 साल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते। 1 साल यूजीसी नेट में देते, 1 साल से भी कम में हो जाता है। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 4 से 5 महीने में आराम से आप यूजीसी नेट निकाल सकते हो। उसके बाद 2 से 3 महीने जो है आप जिस भी वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हो उसमें अप्लाई करो। 1 साल से भी कम समय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो नेट से। ऐसा नहीं है पीएचडी से नहीं बन सकते, बन सकते। पीएचडी में दोगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद में कब जाके पीएचडी होगी, इसके बाद अप्लाई करने को मिलेगा, फिर जाके आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। तो क्या है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था कि पहले पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। पहले भी आपका एक नोटिस आया था यूजीसी की तरफ से कि पीएचडी की आवश्यकता नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अच्छी बात है, क्योंकि हम नेट करके जा रहे हैं। आप नेट करके नहीं जा रहे तो पीएचडी चाहिए, पीएचडी करके नहीं जा रहे नेट करना। तो ये दोनों एक ऐसी समस्या जो बनी रहेगी और बनती ही रहेगी।
ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हम नहीं करने वाले नेट की तैयारी 2025 में, तो आप कह सकते हो, मैं आपको एक गाइडर के तौर पे कहना चाह रही हूँ कि नेट की तरफ पहले नेट क्लियर कर लो, पीएचडी होती रहेगी। पीएचडी एक दो दिन की कहानी है ही नहीं, पीएचडी एक दो दिन की कहानी है ही नहीं। तो अपना नेट क्लियर करो, ये सब चीजें करो, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पर प्रोफेसर कैसे बने। तो प्रोफेसर मैंने बता दिया, जब नेट हो जाए तो आप एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, प्रोफेसर बन जाओ। पीएचडी कर लो तो आप प्रोफेसर बन जाओ। तो ये दो तरीके हैं। इतना लंबा चौड़ा ड्राफ्ट घुमा फिरा कर आपको दिया गया है, या आपको समझ नहीं आया, आपने हजारों वीडियो देखी, उन सब चीजों को छोड़ो। जो चीजें मैंने आपको बताई कि एक तो पीजी वाला सिस्टम बिल्कुल बदल दिया, दूसरा नेट में लग जाओ। अगर आपने अपनी पीजी कंप्लीट किया तो नेट में लग जाओ। और अगर आप सोच रहे हो मैम हम तो इंग्लिश से करेंगे नेट, मैम हम तो हिंदी से करेंगे नेट, देखो कर आप कुछ भी सकते हो, लेकिन फायदा यही है जिसमें आपने अपना पीजी कंप्लीट किया उससे कर लो। क्यों? क्योंकि 2 साल तक आपने पढ़ा है, आप उसके बारे में ज्ञान रखते हो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन बेकार नहीं है, उसका ज्ञान है आपको, इस वजह से कर सकते हो। बाकी अगर आपको यह नहीं मुझे उस सब्जेक्ट का बेटर आता है तो आप उसमें भी अपना नेट दो, क्लियर करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो। ये इन्होंने छूट दे दी, आपका एजुकेशन बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, बड़ा लचीला हो गया पाठ्यक्रम, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर सकते हो। लेकिन जो सोच रहे हैं नो नीड किस चीज की, नेट की कोई जरूरत है ही नहीं, तो भाई उस चीज को छोड़ो, भाई नेट कर लो अपना। क्योंकि बाद में कब अगला नोटिस आ जाए कि नेट वाले ही भर पाएंगे पीएचडी, या कब अगला नोटिस आ जाए कि हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पे नेट वालों को लेंगे। देखो एक आपको सच्चाई में बताती हूँ, अब आप सोच रहे हो मुझे नेट नहीं करना, ठीक है मत करो, बिल्कुल मत करो। लेकिन जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में बैठोगे ना, जब पीएचडी के लिए जाते हो, तो वहां पे क्या है, आपको रख लेंगे। जिस बच्चे का जीआरएफ हो रहा है और एक आ रहा है आपका पीएचडी एंट्रेंस, एक तो सीटें इतनी कम होती है, दूसरा अच्छी यूनिवर्सिटी में तो आपका एडमिशन भी नहीं होता, और होता भी नहीं है पीएचडी में एडमिशन होना कोई अच्छी वो भी नहीं कि इतना इजीली हो जाएगा, नहीं, इजी है ही नहीं, इजी है ही नहीं। चाहे कितना अच्छा इंटरव्यू देके आओ, बहुत ज्यादा चीजें हमारा एजुकेशन सिस्टम इतनी खराब हो चुकी है, या है और होती रहेगी ये चीजें, ठीक है। तो ना जाने कब एडमिशन हो, कितने साल लग जाए क्या ना। तो अपना यूजीसी नेट एक तरफ तो आप सिक्योर हो जाओ कि कहीं फॉर्म आ रहे, इतने फॉर्म आ रहे हैं, वहां अप्लाई कर सको। हरियाणा में भी काफी अच्छी वैकेंसीज आई थी, राजस्थान में आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, तो इनका बेनिफिट लो, नेट क्लियर करो, अपना फिल करो और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर पहले बन जाओ। पीएचडी जरूरी नहीं है कि पीएचडी भी चाहिए, भी नहीं, पीएचडी कर लेना, आपका ड्रीम है या आपको करनी है बिल्कुल करो, पर पहले नेट कर लो। क्योंकि नेट करने के बाद आपको पीएचडी की भी एबीसीडी आ जाएगी। नेट क्या है, इसकी पहली सीढ़ी है, नेट करना ही चाहिए आपको। आपको एक गाइडर के तौर पे बता रही हूँ, पहले आप अपना नेट करो, फिर आप पीएचडी की तरफ जाओ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो अब आप सभी का डाउट है मैम नेट 2025 की तैयारी बता दो, कैसे करें, किस सोर्सेज से करें, आपने कैसे किया था, इतने अच्छे नंबर कैसे आए, तो उस सब के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि सारी अपडेट मिल सके, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बैठ गए हैं कि हम तो पीएचडी ही करेंगे, या जो बैठ गए हम तो नेट ही करेंगे, उन्हें दे देना। सच्चाई वाली वीडियो है, बाकी तो आपने दुनिया भर की वीडियो देख ली, कभी कुछ बताएगा कभी कुछ, तो सच्चाई यही है, अपना नेट करो, पीएचडी भी कर लेना, सब चीजें करो जो आपको करना है, पर पहले से शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली ऐसी वीडियो के साथ, ध्यान रखना आप सभी। और आपको लगता है मैम ये डाउट रह गया हमारा, ये क्वेरीज है, तो कमेंट करके बता देना, सारे डाउट सारी क्वेरीज आपकी पढ़ी जाती है और उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये इस चैनल की सबसे खास बात है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।